लिटिल चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जिस समय भी मुझे देख रहा है उन सभी को अपने अकॉर्डिंगली देखना सेट कर लेना। गुड मॉर्निंग हो तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड आफ्टरनून हो तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो तो गुड इवनिंग, ठीक है। बाकी मेरे बच्चों मैं आप लोग से बहुत सारा प्यार करती हूँ, और आप ही लोग के लिए, जैसा कि आप लोग मेरे से बोलते थे कि दीदी आप प्लीज़ ऑनलाइन भी पढ़ाया करो ऑफलाइन के साथ। मैंने आप लोग के लिए ही अपना कीमती समय आप लोग के लिए निकाला है, और अब मैं आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और जो हमारा पहला लेक्चर है वो है हाउ टू बिकम अ टॉपर। बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट गो। जो हमारा बेटा आज का वीडियो लेक्चर है वो है हाउ टू बिकम अ टॉपर। देखो बच्चों, जो भी बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं एक दो दिन में पढ़ के टॉपर बन जाऊं, सो इट्स नॉट पॉसिबल बच्चा, ठीक है। आपको टॉपर बनना है ना, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, दैट आपको टॉपर बनना क्यों है, ठीक है। आपको अगर कोई चीज़ टॉपर बनने के लिए पुश करेगी, सो दैट इज़ योर वाई। अगर आपका वाई क्लियर है ना बेटा, तो आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है। किसी को एक होता है जुनून कुछ कर दिखाने का, तो कहते नहीं है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है एंड आपको अगर बनना है टॉपर, ठीक है, तो आपके अंदर ये चीज़ होगी कि यार मुझे टॉपर बनना है, लेकिन मैं बनूं कैसे। उसी के लिए आज मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि हम टॉपर बने तो बने कैसे। द फर्स्ट पॉइंट इज मेक योर ओन टाइम टेबल एंड योर ओन स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपको अपना खुद का टाइम टेबल खुद से बनाना है, किसी और का टाइम टेबल नहीं फॉलो करना है, ठीक है। टॉपर बनने के लिए आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है, आपका खुद का टाइम टेबल होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त का टाइम टेबल, वो जो टॉप कर रहा है उसकी फर्स्ट रैंक आई है, आप उसका टाइम टेबल लेकर के उसको अपने अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने टाइम टेबल में एज अ रूटीन फॉलो करो कि वो 4 बजे उठता है, वो 5 बजे उठता है, मैं भी 4 बजे या 5 बजे उठ करके पढ़ाई कर लूँ। इट्स नॉट पॉसिबल बेटा। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो दिन में पढ़ाई कर लेता है अच्छी, और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो रात में पढ़ाई अच्छे से करता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने दोस्त की ही देखा देखी चलो क्योंकि वो टॉपर है उसी को फॉलो करो, नेवर एवर, ओके। कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना है अगर आपको टॉपर बनना है तो, ठीक है। क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको खुद से आगे बढ़ना है, ठीक। सेट रियलिस्टिक गोल्स। सेकेंड पॉइंट, रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं आपको, अपने टाइम टेबल को पहले बनाना है। रात में पढ़ते हो तो रात में, दिन में पढ़ते हो तो दिन में। स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी का मतलब हो गया कि आपको किस एग्जाम को फोड़ना है, ठीक है। आपको मान लो बोर्ड एग्जाम्स निकालने हैं, आपको जेई निकालना है, आपको नीट निकालना है, ठीक है। कंपटीशन का कोई भी एग्जाम निकालना है, या फिर आपको बोर्ड में टॉप करना है, या फिर आपको क्लास में टॉप करना है। आपको करना किस जगह पे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, रियलिस्टिक गोल्स बनाना है। रियलिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि आपको रियलिटी में, आपने सोचा कि भाई मेरा दोस्त जो टॉपर है एंड वो एक दिन में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता है। कितने चैप्टर्स? 3 चैप्टर्स, या 4 चैप्टर या 5 चैप्टर। तो मैं भी एक दिन में ऐसा करता हूँ, 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। बट बेटा ये नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज आपके फ्रेंड का आईक्यू लेवल एंड उसकी लर्निंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अगर 3 चैप्टर कर लेगा तो आप भी 3 कर सकते हो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट अगर आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर ये नहीं हो सकता है, ठीक है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। और अगर जैसे कि आपने सोचा कि मैं एक दिन में यार एक ही कर लूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि वो आपने आपकी खुद की एबिलिटी को सोच रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी एबिलिटी कम है, नहीं, आपकी एबिलिटी भी 3 से ज्यादा थी, वो 3 कर सकता है, आप 5 कर सकते हो,
ठीक है। बट मैं ये चीज बोल रही हूँ कि आप सोचो एकदम से कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो एकदम से तो नहीं शुरू हो जाता है, चलना शुरू कर देता है ना, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, फिर चलना सीखता है। वैसे ही अगर आप एकदम जीरो पॉइंट पे हो और यहाँ पे आपको जाना है, तो उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। थोड़ा 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 करके आप यहाँ पे जाओगे, एकदम से आप यहाँ पे जंप नहीं कर सकते, ठीक है। आगे क्या है, रियलिस्टिक का मतलब समझ में आया कि आपको क्या करना है कि एक दिन में आपको मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, फिजिक्स का एक कंप्लीट, इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का एक बना देना है कि मुझे एक चैप्टर अपना हर एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर करके हर एक आपकी सब्जेक्ट को कवर अप करते हुए चलना है, ठीक है। अगला क्या, ब्रेक योर मेन गोल इनटू स्मॉलर वीकली एंड मंथली गोल्स। यानी कि जो आपका मेन गोल है, मेन गोल क्या है, गोल अगर आपका क्लियर है, दैट मीन्स आपको पता है मुझे ये गोल करना है। लाइक आपको बोर्ड में पूरे उत्तर प्रदेश में आपको फर्स्ट रैंक चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ये तो आपका गोल हो गया, बट इसको ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक कैसे करोगे आप, मंथली गोल्स बनाओगे पहले, मंथली, फिर मंथ के अंदर वीकली गोल्स, फिर आप क्या कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। मंथली सबसे पहले अपना एक प्लानर बनाओ, उसमें मंथ अब मेरे पास कितने हैं, जैसे आपका फरवरी में एग्जाम है, ठीक है, तो आपके पास कितना टाइम है, अब दिसंबर तो आपका 15 से हम ले लेते हैं, ठीक है, 15 डेज लेफ्ट रह गए हैं आपके इधर से देखा जाए अगर ऊपरी तौर से, और एक दो दिन की मैं बात, और जनवरी है आपका, और फेब में तो मान लो आपका पेपर ही है, ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको कम दिन में ज़्यादा कोशिश करनी है, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश करनी है का मतलब ये भी नहीं कहूँगी कि मैं ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा घंटे घंटे भर बैठ करके पढ़ना, उससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट ना आए बेटा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें पढ़ाई तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है हमें पढ़ाई, हमें पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि वो हमारी हेल्थ को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचा सके। पता चले आपका बोर्ड का एग्जाम हो और आपकी हेल्थ ही ना सही हो, ठीक है, तो आप क्या टॉप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो रटने की जगह समझने की कोशिश करो, सोशल मीडिया को यूज करो तो टाइम लिमिट सेट करो, यानी कि कोई भी चीज रटो मत। अगर टॉपर बनना है सो टॉपर के साथ साथ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी मेंटेन करनी है। लाइक आपको कोई क्वेश्चन आपका आ गया एग्जाम में एंड वो आपको नहीं आता है, ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी होता है कि जो जो पढ़ के वही वही आए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं जो एग्जाम में वैसे लगता है कि बच्चा उसमें फंस जाए, ठीक है, लेकिन क्या करना है हमें ये करना है कि हमें चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जहाँ पढ़ना है आप अपने टीचर से पूछो, ठीक है, जो जहाँ से भी आप जिससे भी पढ़ते हो, ठीक है, और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आते तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन ऑन है, आप अपना कमेंट करो और मुझसे पूछो, जो ना है मैं बेटा आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। सोशल मीडिया को यूज करो तो टाइम लिमिट सेट करो। अब ऐसा तो है नहीं भाई, कोई आजकल का ऐसा बच्चा रेयरली ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, बाकी सब बच्चे सोशल मीडिया को यूज करते ही करते हैं, है ना, इट इज वेरी कॉमन। सो अगर आप करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लिमिट को सेट करो। लाइक मुझे दिन में 10 मिनट्स यूज करना है और 20 मिनट्स यूज करना है, ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं यूज करने के लिए, ठीक है, फिर बहुत टाइम आपका उसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक। आगे क्या है, स्टडी इन फोकस्ड ब्लॉक्स, पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, हम सोचते हैं कभी कभी यार हम 2 घंटे पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं यार हम टाइमर सेट कर लेते हैं, हम 4 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, हमारा भी माइंड थकता है। हमें क्या करना है कि 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट बीच में ब्रेक, ठीक है, 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट ब्रेक लेना है, इसी को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। और इसमें क्या होता है कि हम फोकसली, आप जितना 6-7 घंटे में पढ़ लोगे बेटा, उतना मैं कहूँगी अगर 50-50-50 करके 4 आपने ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए तो उतना आप 6-7 घंटे की स्टडी को भी कवर अप कर पाओगे अगर आप 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स में ब्रेक में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फोन चलाने लगते हैं, वो नहीं करना आपको फोन नहीं चलाना है बेटा।
अगर आप फोन चलाओगे तो क्या होगा, उससे आपका माइंड थकेगा, ना कि वो रिलैक्स लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, रिलैक्स देना अपने माइंड को, ब्रेक लेना। ब्रेक का मतलब क्या हो, थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है, या फिर म्यूजिक सुन लो, या फिर किसी अपने फ्रेंड से थोड़ा हंसी मजाक कर लो, है ना, फैमिली में किसी से भी बात कर लो, ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। हम लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। हम लोगों ने सुना हार्ड वर्क, बट मुझे तो ऐसा लगता है दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज वेल एज हार्ड वर्क। यानी कि जितना आपका हार्ड वर्क जरूरी है बेटा, उतना ही आपके लिए कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। कि जब आपने एक कहानी सुनी होगी कि कछुआ क्या होता है, धीरे 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 चलता है, लेकिन वो लगातार चलता रहता है, इसलिए वो रेस में जीत जाता है। लेकिन खरगोश क्या है, हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता था मैं जीत जाऊंगा, वो एक भ्रम में जी रहा था, है ना। उसको ऐसा लगता था मैं बहुत तेज भाग लेता हूँ। जो जिसने भी कहानी सुनी वो रिलेट कर पाया। फिलहाल टाइम नहीं वेस्ट करना, बस ये चीज समझाने का मतलब है कि आपका कंसिस्टेंसी बेटा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप सोचते हो कि यार मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं कॉपी बंद कर दूँ, ठीक है, फिर मैं बाद में पढ़ लूँगा, इस तरह से नहीं करना। टॉपर बनने के लिए आपको कंसिस्टेंसी अपनी लाइफस्टाइल में लानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरा मतलब है टॉपर, ठीक है, टॉपर नहीं बन पाओगे आप, ठीक। सो कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस, डेली लर्निंग एज वेल एज मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरी। जहाँ जो भी चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, हर एक यहाँ पे बेटा स्टेप है, सीढ़ी है टॉपर बनने के लिए। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे सब हवाबाजी चल रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें मैंने पहले ही कह दिया कि जिन बच्चों को लगता है कि 2-3 दिन में पढ़ के मैं टॉपर बन जाऊँ, तो वो अभी इस वीडियो को बंद करके चले जाएं, उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। अगर आपको हार्ड वर्क करना आता है और आपको पढ़ना बेटा पसंद है और आप सच में चाहते हो कि मुझे टॉपर बनना है, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, वरना अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में क्या होता है कि हम जब स्वस्थ रहेंगे, जैसे मैंने बोला, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा, है ना, फिजिकली मेंटली, है ना। हमारा दोनों, ऐसा नहीं है कि हम फिजिकली सोच लो आप मैं अच्छा अच्छा खा रहा हूँ सो भी आई एम हेल्दी, नो। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो सो यू आर नॉट हेल्दी। या फिर कहें आप मेंटली सोचो कि मैं मेंटली ये चीजें कर लूँ, फिजिकली मैं कुछ भी खाता रहूँ, ठीक है, तो आप हेल्दी नहीं हो। दोनों चीजों को बैलेंस करना बेहद जरूरी है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। आगे क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मस्ट। लाइक आप ये सोचो कि मैं 2 घंटा ये पढ़ लेता हूँ, मैथ्स पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और 2 घंटा का मतलब जैसे कि मैंने बोला ये 50 मिनट्स, ठीक है, 3 से 4 ब्लॉक्स में तो आपने 50-50-50 करके आपने यही पढ़ लिया, मैथ्स ही पढ़ लिया। बाकी के सब्जेक्ट फिर क्या होंगे, वीक नहीं हो जाएंगे, है ना। पेपर तो आपका सब इक्वल ही रहेगा। सो आपके लिए क्या जरूरी है कि टाइम को मैनेज करना, वो मस्ट है, ठीक। मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करो बच्चा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपका दिया जलाने, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए खुद से कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे किसी को बिल्कुल भी परवाह नहीं है आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। कोई भी आपको ऊपर उठाने के लिए, आपका हाथ पकड़ के लिए, आपको हाथ पकड़ के आपको ऊपर उठाने नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को खुद से मोटिवेट करो, ठीक। खुद को मोटिवेट करो खुद से, और मोटिवेट तभी होगे जब आपका वाई क्लियर है, ठीक है। वाई, व्हेन यू हैव वाई, ठीक। मोटिवेट आप ऐसा हो जाता है यार चलो बंद कर देता हूँ पढ़ाई, मन नहीं कर रहा मेरा पढ़ाई करने का। सो मन कब करेगा आपका पढ़ाई करने का, जब आपके पास ये रीजन होगा मुझे बनना क्यों है, मुझे लाइफ में क्या बनना है, या फिर मुझे अभी टॉपर बनना है, सो मुझे क्यों बनना है, मुझे पढ़ाई क्यों करनी है। सो जो आपका एक नेगेटिव आ जाते हैं थॉट्स बहुत सारे माइंड में, आप नीचे जाने लगते हो, ठीक है, तो उससे आप क्या होगे, जब आपके पास वाई होगा तो उससे आप खुद ही मोटिवेट होगा, आपको किसी भी तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस की कोई नीड नहीं पड़ेगी। सेटिस्फाई करो खुद को, ठीक है, अपनी खुद की हॉबीज के साथ में अपने आप को, खुद को आप पुरस्कृत करो, यानी रिवॉर्ड दो आप खुद को, ठीक है। यानी कि जैसे कि
पर्सनली मुझे डांस बहुत पसंद है, ठीक है। सो मेरा ये हमेशा होता था कि जब मैं पढ़ती थी अपने टाइम में, तो मैं हमेशा ये सोचती थी यार ये चीज़ हो जाएगा, फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दूंगी और उसमें डांस करूंगी, ठीक है। सबका अपना अपना होता है। आपका ये होगा कि मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है या फिर मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, किसी का डांस भी होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो हॉबी बेटा आप उसको, आप ये मत करो कि यार सिर्फ पढ़ रहे हैं हम, नहीं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। जैसा मैंने कहा हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट और पढ़ाई दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपकी कोई ऐसी चीज है, आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिसको करने से आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है, तो आपको दिन में कम से कम 20 मिनट तो निकालने ही चाहिए अपनी हॉबी के लिए। लेकिन कब निकालने चाहिए? जब आप अपने, मान लीजिए आपने कुछ सेट करा, आपने सेट करा कि मुझे वीक में क्या करना है, इतने इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं इस सब्जेक्ट के। जैसे ही आपके वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एज अ रिवॉर्ड आप वो जो आपकी हॉबीज हैं आप वो चीज करो, ठीक है। वो एक तरीके से आप खुद को क्या कर रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई हम मोटिवेट होंगे तो भाई कैसे होंगे मोटिवेट? अभी जैसे मैंने कहा वाई, ठीक है। जब आप खुद को खुद से मोटिवेट करते हो, खुद को खुद से आगे ऊपर उठाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आता है यार मैं कर सकता हूँ। बेटा जब आपने देखा होगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा और टीचर क्लास में आपको पढ़ा रही है, ठीक है, और उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ यार मुझे क्वेश्चन पुटअप करना है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है यार मैं पूछूं कैसे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस बच्चे ने उस समय हाथ खड़ा करके वो क्वेश्चन पूछ लिया कि यार मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, प्लीज एक्सप्लेन मी दिस क्वेश्चन, या मुझे इस वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही, कुछ भी इस तरह से, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। देखते हो आप कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इन्हीं सब तरीकों से, मान लीजिए जैसे आपने सोचा हमने 10 चैप्टर है, आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। आपको लगता है अरे वाह मैंने तो 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बढ़िया। मतलब एक तरीके से ये सारी क्या है आपके लिए स्टेप्स यहाँ पहुंचने के, ठीक है। आगे क्या है आपका, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, कि जिस भी एग्जाम को आपको टारगेट करना है, आपको 10th बोर्ड को टारगेट करना है, आपको 12th बोर्ड को टारगेट करना है, सो उसके लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के, मैथ्स के प्रीवियस ईयर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो बायोलॉजी जिन्होंने ले रखा है, तो आप अपनी जो भी आपका सब्जेक्ट है बेटा, कॉमर्स जो भी, सो आप क्या करोगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे। क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं करी सो आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, दैट मीन्स आप मतलब अगर आपको यहाँ पे जाना मैंने बोला ना, तो आप यहाँ पे यहीं हो फिर, ठीक है, आपके सारे एफर्ट्स एकदम बेकार हैं। सो आपका प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी भी एग्जाम को तोड़ना है, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट करके चल रहे हो, तो सबसे पहले आप उसके प्रीवियस ईयर देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर से क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली हमसे एग्जामिनेशन पूछ क्या रहा है, जो हमसे जो पेपर बना रहा है एग्जामिनर, वो हमसे क्या चाहता है, ठीक है, किस तरह के वो क्वेश्चंस दे रहा है। सो इनको तो बिल्कुल मत स्किप करना। चूज योर कंपनी सिंसियरली, दैट मीन्स लास्ट बट नॉट लीस्ट। बेटा कुछ ऐसे दोस्त होते हैं हमारे साथ जो हमें हमेशा ऊपर उठाने के लिए, हमेशा हमें बोलते हैं बेटा बोलते हैं ना कि यार तू कर सकता है, तू कर सकता है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा कहते हैं यार तुम नहीं कर पाए, अब क्या होगा यार, क्या होगा, मम्मी से डांट पड़ेगी तुमको, पापा से डांट पड़ेगी, है ना, बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। लेकिन यही बेटा आप इन्हीं चीज़ों से सीखो कि आपका कौन सा अच्छा दोस्त है और कौन सा आपका बुरा दोस्त है। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो आपको हमेशा ऊपर उठने में, आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं। हमेशा अपनी कंपनी, गुड फ्रेंड्स, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि अपने दोस्तों को बहुत सोच समझ करके चुनिए। उनके साथ अगर आपको रहना है, आगे चलना है, ठीक है, जैसी संगति वैसी रंगति। अगर आपका संग अच्छा होगा तभी आपका रंग अच्छा होगा, और रंग अच्छा होगा तो फिर आप बन जाओगे टॉपर, है ना। सो इसीलिए आपकी कंपनी भी बहुत, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें बुरे बुरे चीज़ों को समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो बॉयज इस चीज़ को, है ना, नशे नशे में जो मैं डाल देते हैं। सो ऐसे बच्चों से बिल्कुल दूर रहिए आप लोग, ठीक है। और बिना किसी अब
डिले के मैं वीडियो में एंड करती हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है सो मुझसे आप पूछिएगा ज़रूर। और लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि बेटा एवरी टॉपर स्टार्ट्स विद ज़ीरो, यानी अगर आप ज़ीरो हो, ठीक है, तो आप ये बिल्कुल लिटरली बोल रही हूँ कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो। ओके, सो जय श्री राम, गुड बाय। एंड द लास्ट थिंग इज दिस, जैसे मैंने बोला नशे का, सो डेफिनेटली बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स भी आजकल कुछ कम नहीं है ना। सो वो भी बुरी संगति में चली जाती हैं और नशे वशे में कहीं ना कहीं उनका भी आजकल बहुत कुछ लड़कियों को देखती हूँ जो सिगरेट कर रही है कुछ भी। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स भी आज बहुत ज़्यादा लाइक उनकी भी जो सिचुएशन है वो बहुत, मैं कुछ बोल नहीं सकती, आई एम वर्डलेस। ओके, सो बिना किसी डिले के मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सो आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। जो भी आपके डाउट्स हो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो बिना किसी हिचक के। ओके, सो थैंक यू सो मच।